असम एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। इस वीडियो के शूट होने तक 20 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और 9 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। मॉनसून की बारिश बिहार सहित कई राज्यों में कहर बरपा रही है। आने वाले कुछ दिनों में कई राज्यों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। देश में बाढ़ से तबाही की हर साल की एक ही कहानी है। हर साल भारी बारिश से देश का करीब 15% हिस्सा प्रभावित होता है। कई जिले और गांव डूब जाते हैं, लाखों लोग तड़पते हैं, सरकारें राहत कैंप लगवाती हैं, मुआवजा देती हैं और फिर अगले साल वही कहानी। आज आसान भाषा में हम समझेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में किन वजहों से बाढ़ आती है, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले असम की बात। यहाँ क्यों आती है बाढ़? इस वक्त असम के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और वह उफान पर है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है। हालांकि नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। राज्य में अब तक हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। सड़कों और निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंचाने के अलावा बाढ़ के पानी से कई इलाकों पर जमीन भी धंसने लगी है। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड से मिलता है, पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से मिलता है। असम का दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वाया अरुणाचल प्रदेश आती हैं जो बाढ़ लाती हैं। इस बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी छोटी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती हैं, जिसकी वजह से तबाही ज्यादा होती है। असम ऐसा राज्य है जहां कमोबेश हर साल बाढ़ आती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब बात बिहार की। बिहार में 25 जून को हुई भारी बारिश और बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राज्य के मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है और 18 जिलों को अलर्ट किया है। वहीं नेपाल और गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से गोपालगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। डीएम ने बांध के नीचे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दिया है। गंडक के तटबंध की निगरानी व सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। यहाँ देश का 17.2% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। हर साल सरकार ये दावा करती है कि बाढ़ से निपटने के लिए उसकी तैयारी पूरी है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का कहना है, बाढ़ से निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। हर साल 15 जनवरी से 15 मई के बीच एंटी इरोजन यानी जमीन को बांधे रखने का काम होता था। इस बार लॉकडाउन, मजदूरों और मटेरियल की कमी के चलते हमारे पास वक्त कम था, लेकिन हमने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है। बिहार में बाढ़ क्यों आती है? एक लाइन में कहें तो भौगोलिक परिस्थिति। बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए नेपाल की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा, क्योंकि बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए सीधे आता है और नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में ऐसी कई नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों से आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पिछले कई साल में खेतों की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में कटाव कम होता है, लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध के गेट खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है जिससे बांध को नुकसान न हो। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में मुख्य रूप में गंगा और घाघरा नदी की वजह से बाढ़ आती है। गंगा नदी में पानी बढ़ने की वजह बारिश है। गंगा के पानी की वजह से बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव और कानपुर प्रभावित होते हैं। तराई इलाकों जैसे गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में बाढ़ की असली वजह घाघरा नदी होती है। घाघरा नदी हिमालय से निकलती है जो नेपाल के पहाड़ी इलाके से होते हुए भारत में दाखिल होती है। यूपी में आने वाली बाढ़ की सबसे बड़ी वजह बारिश के पानी की वजह से नदियों का भर जाना है।
घाघरा नदी के भारत में घुसने से पहले उस पर 2 बांध हैं जो नेपाल में है। ये बांध है शारदा बराज और गिरिजा बराज। नेपाल में घाघरा का पानी यही दोनों बांध नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब नेपाल में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इन दोनों बराजों के गेट खोल दिए जाते हैं। घाघरा में बाढ़ की मुख्य वजह यही दोनों बराज और उनसे आने वाला पानी है। पहाड़ों पर जब ज्यादा बारिश होती है घाघरा में पानी भर जाता है, क्योंकि नेपाल दोनों बराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देता है। यही पानी घाघरा में आ जाता है, जिसकी वजह से तटीय जिलों लखीमपुर, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और गोंडा में बाढ़ की स्थिति बनती है। अब बात केरल की। केरल में 2018 में भयंकर बाढ़ आई थी। 400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। कोच्चि एयरपोर्ट को बाढ़ की वजह से बंद करना पड़ा था। एयरपोर्ट के पास से ही पेरियार नदी बहती है। एक नहर भी इस नदी से निकलती हुई पास से गुजरती है। नदी के किनारे धान के खेतों को बराबर कर एयरपोर्ट बनाया गया। ऐसे में बाढ़ के पानी को सोखने की जगह नहीं बची है और ना ही गुजरने का रास्ता। केरल में आई बाढ़ का एक कारण डैम को भी बताया गया। केरल में 70 से ज्यादा डैम है जो यहाँ बहने वाली 44 नदियों पर बनाए गए हैं। ये डैम भारी बारिश का दबाव सह नहीं पाते और अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ आ जाती है। केरल में हर साल अच्छी खासी बारिश होती है। अगर औसत से ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब बात महाराष्ट्र की। दक्षिण पश्चिम मानसून और असामान्य भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र में भी पिछले साल बाढ़ आई थी। इन जिलों में बाढ़ इसलिए भी आई क्योंकि महाराष्ट्र से निकलने वाली कृष्णा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था। महाराष्ट्र ने सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले में पानी भरने के लिए कर्नाटक पर आरोप लगाया था। कहा था कि अलमाटी नहर से पानी को जाने नहीं दिया गया। राजधानी मुंबई में हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वजह जल निकासी के रास्तों का साफ नहीं होना। इसके अलावा समुद्री जलस्तर में इजाफा भी एक बड़ा कारण है। मुंबई में 26 जुलाई 2005 को 1 मीटर पानी बरसा था। 450 लोग मारे गए थे। मुंबई जैसे शहरों में बचे हुए जल स्रोतों का आज सिर्फ एक काम बचा है, मैले पानी की निकासी। बारिश के पानी को सहेजने की प्रणाली आज मैले पानी की नाली बन गई है। शहरों में आने वाली बाढ़ का एक कारण जल स्रोतों की अनदेखी भी है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो अचानक यूं ही नहीं आ जाती। आता हुआ मानसून, भारी बारिश इसके संकेत होते हैं, और जो चीज लगभग हर साल होती है उसके लिए हमें संकेतों की जरूरत यूं है भी नहीं। मगर सरकारों की प्राथमिकताएं ऐसी हैं कि हम इसके लिए कभी तैयार नहीं रहते। हम फिलहाल सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को इससे लड़ने की शक्ति मिले। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।